जहाँ पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई। आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में रामनवमी की भव्य यात्रा को मुस्लिम्स ने कितने मन से स्वागत किया, उसमें सम्मिलित हुए, हम सब ने देखा। तो और यही काम बंगाल में आगजनी में बदल जाता है, हिंसा में बदल जाता है, बिहार में हिंसा में बदल जाता है। खुद की खातिर जीते थे, अब देश में मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए, और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख। अपने किसी परिचय के मोहताज में हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंचों को साझा करने वाली ऐसे आज अनामिका जी उन्नाव पहुंची हैं। ये साहित्य की नगरी है, कवियों की धरती है, वहाँ पर पहुंची हैं। उनसे ही सीधा बात करते हैं। अनामिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ प्ले से बात। बहुत धन्यवाद। उन्नाव आई हैं। उन्नाव कवियों की धरती रही है, साहित्यकारों की धरती रही है, कलमकारों की धरती रही है, चंद्रशेखर आज़ाद की धरती है, बिल्कुल निराला की धरती है। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, शाम भी ख़ास है, वक्त भी ख़ास है, मुझको एहसास है। श्री राम का मंदिर बन रहा है और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इस युग में हैं, जिस युग में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण को होते हुए देख रहे हैं। इसलिए हर किसी को अपने सौभाग्य पे इतराना चाहिए। तुझको एहसास है, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। मैं तेरे पास हूँ उन्नाव, तू मेरे पास है। यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वही बात है कि धरती, जिस भारत में हमने जन्म लिया, हम उस पर क्यों गर्व करते हैं कि जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर, वो हमारा देश भारत है। एक और बात मैं कह देती हूँ, उन्नाव को लेकर के, भारत को लेकर के, हम जो गंगा जमनी तहजीब वाले लोग हैं, जो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं, एक बात कहती हूँ कि जहाँ पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। तो हम सब यहाँ इंसान हैं। यूपी के चुनाव में देखा गया था कि एक कवित्री थी, वो कह रही थी कि यूपी में काबा, मगर आपने उसके बाद कह दिया था कि यूपी में बाबा, और यूपी में बाबा आ गए। सरकार आई और योगी आदित्यनाथ ने, अच्छा प्रश्न पूछा। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में भी कह दिया कि यूपी में बाबा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। किसी भी कवि के लिए, किसी भी कवित्री के लिए ये बड़ी बात हो जाती है कि उसके शब्द को लोग उसकी कलम से, उसके शब्दों से उसको पहचाना जाए। तो 2022 के चुनावों से पहले जो मैंने कहा था, मैं इस बात से अभिभूत हूँ कि मैं वाकई दर्पण बन पाई थी। जिस दर्पण में जो मैंने कहा, जो मैंने दिखाया, उसको पूरे जनता ने स्वीकार किया। और उन्होंने, अनामिका ने कहा यूपी में बाबा, तो जनता ने मोहर लगा के सिद्ध किया कि यूपी में बाबा। और जो आप कह रहे हैं कि किसी कवित्री ने, तो पहले तो मैं आपको बता दूँ कि कवित्री या कवि वो होता है जो शब्दों की साधना करता है। तो मुझे लगता है वो कोई कवित्री, मतलब कवित्री का प्रश्न नहीं होगा ये, वो गायिका हैं और बहुत अच्छी गायिका हैं। उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो ये प्रश्न आया था, ये प्रश्न नहीं था मलिक जी, ये एक आरोप था जिसका खंडन होना बहुत ज़रूरी था। मैं बुंदेलखंड से आती हूँ, उस बुंदेलखंड में जिसमें अब तक कहीं पर भी विकास नहीं देखा गया था, तरक्की नहीं देखी गई थी, उस बुंदेलखंड में जब मैंने देखा कि सरकार ने आकर के, जब उनका पहला कार्यकाल था, मैंने देखा कि उस सरकार ने आकर के हमारे बुंदेलखंड को इतना विकास दिया, गति दी। ऐसे में जो ये आरोप किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या है, तो अनामिका अंबर को इस आरोप का खंडन करने के लिए अपनी कलम चलानी पड़ी और अनामिका को बताना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या है। यूपी में बाबा मैंने कहा, और इस पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मोहर लगाकर विधानसभा में यूपी में बाबा खुद कह करके मोहर लगा ही दी। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है। 2024 का भी चुनाव है, तो 2024 में क्या बा? 2024 में देखिए, एक बात मैं कह देती हूँ कि किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम हिमाकत हो तो हो जाए, न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए।
पश्चिम बंगाल जल रहा है, बिहार जल रहा है। आपने एक कविता भी इस पर गाई है अभी जल्दी में, हाल ही में। किस तरह की कविता है, थोड़ा सा आप गा के दिखाएं। जी बिल्कुल। देखिए, इस समय सबसे बड़ी बात तो ये है कि इससे बड़े और दुख की क्या बात होगी कि जहां हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं। आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में रामनवमी की भव्य यात्रा को मुसलमानों ने, मुस्लिम्स ने कितने मन से स्वागत किया, उसमें सम्मिलित हुए, हम सब ने देखा। तो और यही काम बंगाल में आगजनी में बदल जाता है, हिंसा में बदल जाता है, बिहार में हिंसा में बदल जाता है। क्या कारण होगा? कारण केवल इतना है कि ये सांप्रदायिक लड़ाई नहीं है, ये कहीं ना कहीं सरकार की असफलता दिखाई देती है, जो मैं कहना चाहती हूँ। और रही बात, इस बात पर भी कुछ लोग यदि चुप बैठे हैं तो उनको 4 पंक्तियाँ कहती हूँ कि अब क्यों गूंगे हैं वो स्वर जो पीड़ा गाने निकले थे, अब क्यों गूंगे हैं वो स्वर जो पीड़ा गाने निकले थे, सच को ढककर अपनी हर एक बात भुनाने निकले थे। और बंगाली हिंसा बिहार के दंगों पर अब क्यों चुप हैं, बंगाली हिंसा बिहार के दंगों पर अब क्यों चुप हैं और तब तो ईंधन ले यूपी की आग बुझाने निकले थे। मैं इस बात को इसलिए कह रही हूँ कि ईंधन ले यूपी की आग बुझाने निकले थे। कहने को तो ये हो रहा था कि हम उत्तर प्रदेश की पीड़ा गा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो आग भड़काने वाली बात थी। तो उनसे ही पूछा है मैंने कि बंगाली हिंसा बिहार के दंगों पर अब क्यों चुप हैं, तब तो ईंधन ले यूपी की आग बुझाने निकले थे। और उत्तर बनकर आना होगा हमको हर एक शंका में, उत्तर बनकर आना होगा हमको हर एक शंका में, समाधान का मंत्र बनेंगे हर आहत आशंका में। और जैसे सारी यूपी अंबर राम शरण में मगन हुई, राम नाम यूं ही गूंजेगा हर रावण की लंका में। आप लोग कवि हैं, देखा जाता है कि तमाम ऐसे आप लोग कविता गाते हैं, सरकार के फेवर में भी होते हैं, सरकार के विरोध में होते हैं। कभी आप लोगों को इस तरह का विरोध देखना पड़ता है, पॉलिटिकल विरोध की, को कहता है मोदी एंटी है, मोदी फेवर है, इस तरह? हाँ जी बिल्कुल, देखना पड़ता है और लगातार उसे हम देख ही रहे हैं, झेल ही रहे हैं। तो कुछ लोग अवसरवादी कह देते हैं, कुछ लोग कुछ कोई ना कोई बात चलते रहती है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सच लिखते रहेंगे, हम सच गाते रहेंगे और जो सच है वही कहते रहेंगे। अब सच लोगों को ऐसे लगता है कि कोई सरकारी बात कर रहे हैं, तो फिर ये उनकी सोच की बात है, उन्हें जो मन करे वो सोच सकते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी का देश है। मैं अपनी अभिव्यक्ति अपनी कलम से देती हूँ, अपनी सोच से देती हूँ। आप अपनी अभिव्यक्ति, मैं तो ये कहती हूँ, बहुत शानदार सी बात कहती हूँ, आप जो लोग खड़े हैं वो ज़रूर सुनिएगा कि अपना अपना धर्म है, अपने अपने कर्म हैं, अपना अपना धर्म है, अपनी अपनी रीत, तुमने दे दी गालियाँ, हमने सौंपे गीत। तो आप अपना काम करते रहिए, मैं अपना काम कर रही हूँ। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, आपकी एक कविता भी आई थी कि मथुरा काशी बाकी, इस पर थोड़ा सा आप। जी बिल्कुल। मैंने एक सारा रारा कहा था कि ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा, ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा, कान्हा जी की जन्मभूमि पे मंदिर भव्य बनेगा, बोलो सारा रा रा रा, जगीरा सारा रा रा रा। ज्ञान वापिके शिव शंभू ने सुन ली अरज हमारी, ज्ञान वापिके शिव शंभू ने सुन ली अरज हमारी, श्री राम को धाम मिला है अब कान्हा की बारी, बोलो सारा रा रा रा, जगीरा सारा रा रा रा। श्री राम का मंदिर बन रहा है और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इस युग में हैं, जिस युग में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण को होते हुए देख रहे हैं। इसलिए हर किसी को अपने सौभाग्य पे इतराना चाहिए। तब एक बात कहती हूँ कि समाहित प्रेम हो जाए कहाँ फिर बैर उठते हैं, जहाँ हो रास्ते तेरे वहीं पर पैर उठते हैं। ये सच्चाई की ताकत है हो गहराई भले कितनी, ये सच्चाई की ताकत है हो गहराई भले कितनी, लिखा हो राम का जो नाम पत्थर तैर उठते हैं, लिखा हो राम का जो नाम। जी कहा जाता है कि एक लोक कवि होते हैं, एक पॉलिटिकल कवि होते हैं और एक सरकारी कवि होते हैं, तो आप कौन सी कवि हैं? देखिए, मैं देशभक्त कवि हूँ, राष्ट्रभक्त कवि हूँ
और जो लोग कहते हैं वो अपना मूल्यांकन करें, अपने आप को देखें। बहुत ज़रूरी है, उनको ये 4 पंक्तियाँ आपके चैनल के माध्यम से समर्पित करती हूँ कि फ़र्क साहस और दुस्साहस में होना चाहिए, गुड़ नहीं तो नीम भी ना रस में होना चाहिए, और कब कहाँ कैसे किसे क्या बोलना है आपको, ज्ञान इतना आपके अंतस में होना चाहिए। देखा जा रहा है कि पॉलिटिकल में आजकल राहुल गांधी बड़ा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, मगर एक तरफ देखा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मार्कशीट मांगी जा रही है, उसमें डिग्री मांगी जा रही है। देखिए, जो लोग ये सब कर रहे हैं उनके पास कुछ और करने को शायद नहीं होगा। मैं तो एक अंतर जानती हूँ और वो अंतर हमने देखा है, जिसके कारण आप अभी किसी के भी पास चले जाइए, किसी से भी बात कीजिए, यदि वो एक बदलाव महसूस कर रहा है तो उसे डिग्री देखने की ज़रूरत नहीं है। हम वोट डिग्री देखने के लिए नहीं देते, हम वोट काम देखने के लिए देते हैं। हम काम देख रहे हैं ना, डिग्री क्या करना है देख के, और फिर डिग्री देखनी है तो देखिए। खैर, मैं काम की बात कर रही हूँ तो मैं काम बताती हूँ, पहले में और अब में अंतर क्या है। राहुल जी को भी ये समझना चाहिए, सबको ये समझना चाहिए, मैं कहती हूँ सभी को, कि खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए, मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए, और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। तो ये अंतर आया है, देखना है तो अंतर देखिए, डिग्री क्यों देखना है मुझे समझ में नहीं आता, बाकी सबका बल है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ अनामिका जैन जी, जिन्होंने हमारे साथ खास बातचीत की है। मैं शाबर मलिक, न्यूज़ प्ले।